कि अपने काम से कहो कि नमाज का टाइम है, नमाज से मत कहो कि मुझे काम है, नमाज से मत कहो कि मुझे काम है, अपने काम से कह दो कि मेरी नमाज का टाइम है, मैं तेरे लिए नमाज को नहीं छोड़ सकता। मेरे नौजवान साथियों, आप नमाज की पाबंदी शुरू कर दीजिए। मैं अल्लाह को गवाह बना करके कहता हूं, आपके कारोबार में और बरकत होगी इंशाअल्लाह, आपके चेहरे पर और नूर पैदा होगा, आपकी जिंदगी में और बरकत आएगी। जिस दुकान के लिए और जिस कारोबार के लिए आप नमाज को छोड़ देते हैं, मेरे भाइयों, वो नमाज से बढ़कर के नहीं है। अल्लाह ने अपने नेक बंदों की तारीफ करते हुए फरमाया, रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाह। मेरे नेक बंदे कारोबार की वजह से कभी नमाज नहीं छोड़ते। मेरे नबी कभी बद्दुआ नहीं करते थे किसी को, कभी किसी के ऊपर जल्दी बद्दुआ नहीं करते थे, मगर जब जानबूझ करके काफिरों से लड़ाई की वजह से आपकी असर की नमाज कज़ा हो गई और उनसे जंग करने की वजह से सूरज डूब गया और असर की नमाज आपकी कज़ा हो गई, तो बुखारी के अल्फाज हैं, आपने बद्दुआ करते हुए फरमाया, मला अल्लाहु बुयूतहुम व क़ुबूरहुम नारा, अल्लाह इनके घरों को और इनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे। शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता, इनकी वजह से हमारी असर की नमाज कज़ा हो गई, इनकी वजह से हमारी असर की नमाज। इतनी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी को नमाज। सोमवार के दिन आपका इंतकाल होता है, फजर की नमाज मस्जिद के अंदर चल रही है, अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हुजरे आयशा का पर्दा हटाते हैं, सामने हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं और सब लगी हुई है, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगते हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अच्छा, जब मेरे नबी मुस्कुराते थे ना, ऐसा लगता था 14वीं का चांद चमक रहा है, ऐसा लगता था कि दुनिया की सारी खूबसूरती खत्म है मेरे नबी के ऊपर। वो हस्सान बिन साबित ने कहा था ना, वो अहसन मिन कलम तरकत आईनी वो अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ। ऐ मेरे नबी, आपसे ज्यादा हसीन व जमील इंसान को किसी माँ ने जन्म नहीं दिया और आपसे ज्यादा खूबसूरत इंसान मैंने कभी नहीं देखा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की औरतों ने देखा तो अपने हाथ काट लिए थे। सोचो अगर उन्होंने मेरे नबी को देखा होता तो क्या हाल होता। मेरे अजीजों, इतने खूबसूरत थे अल्लाह के नबी, आपने सहाबा को नमाज पढ़ते हुए देखा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये मुस्कुराहट क्यों थी? ये सुकून की अलामत थी, ये पहचान थी कि मेरी उम्मत मेरे बाद भी अपने मिशन पर कायम है, मेरे बाद भी नमाज चल रही है, मेरे जाने के बाद भी मेरे सहाबा नमाज पढ़ते रहेंगे, मेरा मिशन कामयाब है, मेरे मिशन पर मेरे सहाबा चल रहे हैं। ये सुकून था जिसकी वजह से अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और आप हंसने लगे। और सहाबा कहते हैं कि हमें नमाज की हालत में ये महसूस हो गया कि अल्लाह के नबी हजरत आयशा के हुजरे के दरवाजे पर खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा ने कहा, हमें डर हुआ कहीं हम नमाज छोड़ के भाग ना जाएं, हम पीछे हटने लगे। अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि नमाज को कंटिन्यू रखो, और उसके बाद आपने पर्दे को दोबारा गिरा दिया और उसके बाद आपका इंतकाल हो गया। ये आखिरी दीदार था जो अल्लाह के नबी के सहाबा ने देखा था। तो नबी की आंखों से तब भी आंसू आए थे। एक दो वाकया और सुना करके बात में खत्म करता हूं, रात के 1:30 बज रहे हैं। एक और मौके पर अल्लाह के नबी की आंख से आंसू आए थे। बड़े गौर से सुने, हमारी माए बहनें इस वाकये को सुने। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, सही इब्न हिब्बान की सही रिवायत है, अय अल्लाह के नबी, हम दौरे जाहिलियत में बहुत सारे गलत काम करते थे, बुतों की पूजा करते थे, मुर्दार खाया करते थे। अय अल्लाह के नबी, उन्हीं गलत कामों में से एक काम ये भी था, वनक्तुल औलाद, कि हम अपने बच्चों को कत्ल कर दिया करते थे, अपने बच्चों को मार डाला करते थे, हम बेटियों को कत्ल कर देते थे। अय अल्लाह के नबी, मेरी एक बेटी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी, कुल्लमा दाऊतुहा अजाबत, जब मैं उसको बुलाता था वो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आती थी। अय अल्लाह के नबी, एक दिन मैंने अपनी बच्ची को बुलाया,
वो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई, मैंने उसका हाथ पकड़ा और घर के बाहर लेकर के चला। कुछ दूर चला, कुछ दूर गया, एक कुएं के पास पहुंचा। जब मैं कुएं के पास पहुंचा, मेरी मासूम बच्ची मेरे दिल की प्लानिंग से बेखबर थी। मैंने कुएं के पास पहुंच करके फतरद्दईतुहा फिल बीरी, मैंने उस कुएं के अंदर अपनी बेटी को ढकेल दिया। आए अल्लाह के नबी, मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपनी बेटी को उस कुएं के अंदर ढकेल दिया, और आखिरी लफ्ज जो मेरी बेटी की जुबान से निकल रहा था, जो आज भी मेरे कानों में गूंजता है, मेरी बेटी कह रही थी, या अबता, या अबता, अय अब्बा जान मेरा कसूर क्या है, अय अब्बा जान मेरी गलती क्या है, अय अब्बा जान मेरा अपराध क्या है, मुझे किस जुर्म की सजा आपने दी है। अय अल्लाह के नबी, मेरी बेटी मेरे हाथों से मर गई, अपने इन्हीं हाथों से मैंने अपनी बेटी का मर्डर कर दिया। अय अल्लाह के नबी, मेरे सारे गुनाह तो अल्लाह ताला माफ कर देगा, क्या मेरा ये गुनाह भी माफ हो जाएगा? साहबी अपना वाकया बयान कर रहे हैं और साहबी की आंख में आंसू है, साहबी रो रहे हैं और अल्लाह के नबी की आंखों से भी आंसू बह रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी भी रो रहे हैं। साहबे किराम उस साहबी से कहने लगे, अहज़नत रसूल अल्लाह, तूने अल्लाह के नबी को दुखी कर दिया, तूने अल्लाह के नबी को सदमे में डाल दिया, तेरी वजह से अल्लाह के नबी दुखी हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं नहीं, इसको अपने दिल का दर्द बयान करने दो, इसको अपने दिल की बात कह लेने दो। सहाबी ने पूरा वाकया सुनाया और कहा, अल्लाह के नबी, क्या मेरा ये गुनाह भी माफ हो जाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाँ, इस्लाम में आने के बाद पहले के तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे, अब यहां से तुम एक नई जिंदगी शुरू करो, तुम्हारा ये गुनाह भी माफ हो जाएगा। मेरी प्यारी माँ और बहनों, इस्लाम वो दीन है और मेरे नबी वो नबी हैं जिन्होंने आपको जीने का हक दिया है। अगर इस बात को आप समझ लें तो आज कोई औरत ये ना कहे कि इस्लाम ने हमको क्या दिया है, इस्लाम में तो बड़ी पाबंदियां हैं। अगर इस्लाम आपसे ये कह रहा है कि आप पर्दे में रहिए, आप घर के अंदर रहिए, आप बिला जरूरत घर के बाहर मत निकलिए, तो ये पाबंदी भी इस्लाम आपकी भलाई के लिए लगा रहा है, क्योंकि इस्लाम वो दीन है जिसने आपको जीने का हक दिया है और जिसने आपको दुनिया में आने के बाद आपको कलंक माना जाता था, इस्लाम ने आकर के बताया है कि नहीं, बेटी कलंक नहीं होती है, बेटी तो दुनिया के लिए रहमत होती है। एक और मौके पर अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू आए थे और ये आखिरी वाकया है, मैं इसको सुना करके बात खत्म करने जा रहा हूं। ये रिवायत भी सही इब्न हिब्बान के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी एक दिन घर से निकलते हैं, भूख से बेहाल हैं आप, कई दिन से खाना आपको नहीं मिला है, भूखे हैं आप, बाहर निकले, दोपहर का टाइम है, अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात हुई, उमर फारूक से मुलाकात हुई। अय अबू बकर, इतनी दोपहर में क्या कर रहे हो? अय उमर, क्या कर रहे हो? अय अल्लाह के नबी, मा अखरजाना इल्लल जू, हम लोग तो भूख से बेहाल होकर के निकले हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अय अबू बकर, अय उमर, मैं भी बहुत भूखा हूं और अल्लाह की कसम भूख से बेहाल होकर के निकला हूं। चलो हम लोग अबू अय्यूब अंसारी के घर चलते। ये अबू अय्यूब अंसारी कौन थे? ये अल्लाह के नबी के वो सहाबी थे जो अल्लाह के नबी जब मदीना पहुंचे तो सबसे पहले इन्हीं के घर में आपने क़याम किया था, और ये अल्लाह के नबी से बहुत मोहब्बत करते थे और अल्लाह के प्यारे नबी रोजाना इनके घर में एक टाइम जाते थे और ये कुछ न कुछ नाश्ता पानी अल्लाह के नबी को कराते थे। लेकिन आज दोपहर का टाइम था, खाने का टाइम था। अल्लाह के नबी अपने दोनों सहाबी को लेके, हजरत अबू बकर को लेके, हजरत उमर के लेके उनके घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, अबू अय्यूब अंसारी घर में नहीं थे, उनकी बीवी उम्मे अय्यूब थी, उन्होंने दरवाजा खोला, अल्लाह के नबी को देखा, अल्लाह के रसूल को देख करके वो वेलकम करने लगी, मुबारकबाद देने लगी। मरहबम बे रसूलिल्लाह, अय अल्लाह के नबी आपका आना मुबारक हो, खुश आमदीद, वेलकम। अय अल्लाह के नबी आपका आना मुबारक हो, आपके साथियों का आना मुबारक हो। आपने पूछा क्या अबू अय्यूब अंसारी घर पर हैं? कहा नहीं, वो तो खेत में काम कर रहे हैं। इतना सुनना था, अबू अय्यूब अंसारी को भी भनक लगी, वो दौड़े दौड़े घर में आए। अय अल्लाह के नबी, क्या बात है, आज दोपहर के टाइम आप हमारे घर में आए हैं, आपका आना मुबारक हो, बताइए मैं क्या खिदमत कर सकता हूं? अय अबू अय्यूब, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने का लाओ। अबू अय्यूब अंसारी बाग में जाते हैं और खजूर का एक गुच्छा तोड़ करके लाते हैं,
खजूर का एक गुच्छा तोड़ करके लाते हैं, उसमें कई तरीके की वैरायटी है खजूरों की, उसमें तर खजूर भी है, उसमें सूखी खजूर भी है, उसमें छुआरा भी है, उसमें कई तरीके की खजूरें वो ला करके अल्लाह के नबी के सामने रख देते हैं। ठंडा ठंडा पानी ला के रख देते हैं। अय अल्लाह के नबी गोश्त खाएंगे? हाँ खा लेंगे। अय अल्लाह के नबी बकरी ज़बा कर दूं? हाँ कर लो, लेकिन दूध वाली बकरी मत ज़बा करना। अबू अयूब अंसारी जाते हैं और एक बकरी ज़बा करते हैं और आधी बकरी का गोश्त भून देते हैं और आधे का सालन बना लेते हैं। बीवी से कहते तू रोटी बना, बीवी रोटी बना देती है और दो तरीके का गोश्त लाते हैं, रोटी लाते हैं और अल्लाह के नबी के सामने रख देते हैं। अल्लाह के नबी की नजर गोश्त पर पड़ती है। आप कहते हैं कि अय अबू अयूब अरसिल हो इला फातिमा, ये गोश्त थोड़ा सा मेरी बेटी फातिमा को भिजवा दो। अरसिल हो इला फातिमा फइन्नहा लन तुसिब मिनहा मुन्ज़ु अय्याम। अय अबू अयूब कई दिनों से मेरी बेटी ने गोश्त नहीं खाया है, मेरी बेटी को कई दिनों से गोश्त नसीब नहीं हुआ है। अय अबू अयूब इसमें से थोड़ा सा गोश्त तुम मेरी बेटी के पास भिजवा दो। मेरे नबी अल्लाह के सच्चे नबी थे। आपके अहले बैत ने, आपके घर वालों ने, आपकी बेटी ने, आपकी बेटियों ने, आपकी बीवियों ने कितनी तकलीफ उठाई मेरे भाई। आपकी बेटी ने कई दिन से गोश्त नहीं खाया। फौरन हजरत अबू अयूब अंसारी ने गोश्त निकाला, हजरत फातिमा के घर भिजवा दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी अपने दोनों सहाबी को लेकर के खाना खाने लगे। गोश्त भी मौजूद है, रोटी भी मौजूद है, खजूरें भी मौजूद है, ठंडा ठंडा पानी भी मौजूद है। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगे। अय अबू बकर, अय उमर, अभी हम लोग कितने भूखे प्यासे थे और अभी अल्लाह ने कितनी नेमतों से नवाज दिया। ये देखो कई तरीके की खजूरें हमारे सामने, ये देखो ठंडा ठंडा पानी हमारे सामने, ये देखो दो तरीके का गोश्त हमारे सामने, ये देखो रोटी हमारे सामने। अय अबू बकर, अय उमर, यही वो नेमतें जिन नेमतों का अल्लाह ताला सवाल करेगा कल क़यामत के दिन, और जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। मेरे बंदो तुमसे अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। अय अबू बकर, ये अल्लाह की नेमत है, अभी हम भूखे थे और अभी तरह तरह का खाना हमें मिल रहा है। इस नेमत का हमको क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। ओ चिकन खाने वालों, ओ मटन खाने वालों, ओ आला बिल्डिंगों में रहने वालों, ओ करोड़ों कमाने वालों, बहुत अच्छी बात है जिंदगी में सुख का आना, बहुत अच्छी बात है जिंदगी में दौलत का आना भी बहुत अच्छी बात है, मगर जितनी नेमतें आपको मिलेंगी उतना ज्यादा अल्लाह को हिसाब भी देना पड़ेगा। लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, इन नेमतों के बारे में अल्लाह ताला के यहाँ पूछा जाएगा। मेरे नबी की आंखों से आंसू आए क्योंकि इन नेमतों का हिसाब अल्लाह के यहाँ देना है। मेरे प्यारे साथियों, कभी हम और आप अपने बारे में सोचें कि कभी हमारी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते। इसका मतलब यह है कि दिल की जो जमीन है वो वीरान हो चुकी है, वो बंजर हो चुकी है, और दिल की जमीन को तकवा की जो है आबपाशी की जरूरत है, उसको तकवा का पानी देने की जरूरत है। अपने दिल को तकवा के पानी से सैराब करो। जब दिल की जमीन सैराब होगी तब आंखों से आंसू झड़ेंगे। मेरे भाइयों, हम अल्लाह की नाफरमानियों से बचें, हम गुनाहों से बचें। इंशाअल्लाह जब हमारा दिल पाक और साफ होगा तो हमारी आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू भी बहेंगे। ये चंद बातें अल्लाह के खौफ